बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है टेंस। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। इससे पहले मैंने एक सीरीज़ को शुरू किया था जिसमें मैंने कई पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते रहे कि सर टेंस पे ज़रूर एक वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि टेंस का मतलब क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या है। अक्सर जब भी हमने टेंस की बात की है तो हमें सुनने को ये मिला है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे इंट्रोगेटिव ऐसे बनेंगे, नेगेटिव ऐसे बनेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि टेंस है क्या, टेंस की डेफिनेशन क्या है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि टेंस का मतलब क्या है। वो बात की बात है कि नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम टेंस की डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंस दो वर्ड्स ऐसे हैं जो टेंस को एक्सप्लेन करते हैं, टेंस को डिफाइन करते हैं। वो है टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, या आप कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। अब ये दोनों को कंबाइनली क्यों लिया है, दोनों को, टाइम को और एक्शन को। ये दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक्शन से मतलब है कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें टाइम नहीं लगता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे, लेकिन ये जितने भी काम है, कोई कार है, कोई पी रहा है, कोई लिख रहा है, सब जितने भी काम है, जितने भी एक्शंस है, उसमें टाइम की ज़रूरत है। अगर टाइम ख़त्म हो जाए तो फिर कोई एक्शन ही नहीं रहेगा। फिर इस दुनिया में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जिसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम टाइम को डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्शन को डिस्कस करेंगे, और फिर हम दोनों को कंबाइनली डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दोनों मिल के टेंस बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले टाइम को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम के 3 टाइप्स है। सबसे पहले प्रेजेंट, उससे पीछे आप चले जाए तो पास्ट, और इससे आगे चले जाए तो फ्यूचर। ये प्रेजेंट जो है, राइट नाउ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट टाइम है, आप मुझे देख रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम है। 2 मिनट पहले जो मैंने बात की है, जो भी मैंने काम किया, वो मेरा पास्ट टाइम, और अगला जो टाइम है जो मैंने देखा नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो फ्यूचर है। प्रेजेंट टाइम को रियल टाइम कहा जाता है, और जो पास्ट टाइम है वो भी रियल है। रियल इसलिए, रियल इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ राइट नाउ, और पास्ट टाइम जो है वो भी मैंने एक्सपीरियंस्ड किया है, इसलिए वो भी रियल है। जो फ्यूचर है वो हमारा रियल टाइम नहीं है, वो इमेजिनरी टाइम है। इसलिए अक्सर जो मॉडर्न ग्रामेरियंस है और इंग्लिश वाले ये कहते हैं कि हमारे जो है फ्यूचर टेंसेस नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन आप सिर्फ ये जाने कि हमारे पास 3 टाइप्स है, एक प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। ये टाइम को एक्सप्लेन करती है, ये 3 टाइप्स। इसके बाद हम एक्शन को देख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्शन के भी कुछ टाइप्स है, और फिर इस डिस्कशन को जब हम फाइनलाइज करेंगे तो फिर टेंस कैसे बनते हैं वो भी आप जान जाएंगे। एक्शन जो है वो भी हम कई टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे, ये कंटिन्यूस एक्शन है, ये ऑन गोइंग एक्शन है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जो ऑन गोइंग, आप कोई गाना गा रहे, कोई लिख रहे, ये ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ऑन गोइंग एक्शन को हम कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं या कंटिन्यूस एक्शन कहते हैं। टन। इसके बाद फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आके आपके लिए टेबल पे खाना रखता है, घर में या होटल में जो भी है, जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो इट मीन्स एक्शन शुरू नहीं है। याद रहे कि हम एक्शन की बात करते हैं, टाइम को हमने डिस्कस किया है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका कंटिन्यूस है, लेकिन एक हद तक आप कहेंगे जब आपका पेट भर जाए और फिर आप बस करेंगे तो इट मीन्स कि वो फिनिश्ड एक्शन है, वो कंप्लीटेड एक्शन है। इस फिनिश्ड एक्शन या कंप्लीटेड एक्शन को हम परफेक्ट कहते हैं। पहले इससे क्या था, कंटिन्यूस जो जारी था, जो ऑन गोइंग था। अब कोई भी काम आपने शुरू किया है, वो ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स कि वो फिनिश्ड है, वो कंप्लीटेड है, तो इसको हम परफेक्ट कहते हैं। डन। इसके बाद एक दूसरा एक्शन है जो तीसरा टाइप बनता है यहाँ, वो है फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस वो कैसे, सपोज अगर आपने किसी बंदे को काम पे लगाया सुबह, और आप कहते हैं कि इस काम को आप कंप्लीट करें, 2-3 घंटे बाद आप चले गए उसको देखने, आपने देखा कि उसने कुछ काम किया है लेकिन कुछ बाकी है,
तो जो उसने किया है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, कंप्लीट बिल्कुल नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है, उसने ख़त्म नहीं किया, कुछ किया है कुछ बाकी है, तो उसको हम जो किया है उसको हम परफेक्ट, और जो कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर कहते हैं कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट मीन्स कि 2 घंटे कंप्लीटेड है, 2 घंटे हो बारिश हुई है और अब भी हो रही है बारिश, कंप्लीटेड नहीं है लेकिन 2 घंटे तो कंप्लीटेड है। जो कंप्लीटेड है उसको हम परफेक्ट, और जो अभी जारी है उसको कंटिन्यूस। तो इसी वजह से हम इसी तरह सेंटेंसेस को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बोलते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस हो गए हमारे साथ, कंटिन्यूस जो ऑन गोइंग है, परफेक्ट जो कंप्लीटेड है, और परफेक्ट कंटिन्यूस जो कुछ हिस्सा कंप्लीट है और कुछ हिस्सा बाकी है, इसको हम पार्शियली कंप्लीटेड भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे 3 टाइप्स हमने डिस्कस किया है, जो चौथा है वो बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास एक पेन है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में से किसी एक को, इन तीनों जो एक्शंस की हमने बात की, कंटिन्यूस की, फिर परफेक्ट की या परफेक्ट कंटिन्यूस की, यहाँ पे किसी भी सेंटेंस या किसी भी एक्शन में फिट करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो ये ऑन गोइंग है, ये नहीं है, ये कंटिन्यूस एक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूँ, तो फिर आप इसको परफेक्ट, तो कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पे परफेक्ट पे ये फिट नहीं होता। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर मैं पढ़ाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यहाँ ये परफेक्ट कंटिन्यूस, वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस की जो डिफिनेशन हमने की वो ये है कि कुछ हिस्सा कंप्लीट हो और कुछ जारी है, तो यहाँ पे इसमें तो कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए ये इस तरह के जो सेंटेंसेस है, हम इन तीनों एक्शन में कहीं पे ये फिट नहीं होते। यहाँ पे ये जितने भी प्रोसेस है, जितने भी एक्शंस है, ये इस तरह के सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं लेते, फिट नहीं होते, आप नहीं कोई भी एक्शन में इसको प्लेस नहीं कर सकते। इसलिए ये जो डेफिनेट एक्शंस है हमारे यहाँ पे ये वाला फिट नहीं होता, इसलिए हमने एक चौथे कैटेगरी का नाम दिया, उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, तो इनडेफिनिट का मतलब है कि जो डेफिनेट प्रोसेस है हमारे, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, ऑन गोइंग है, और कुछ कंप्लीटेड है और कुछ ऑन गोइंग, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। बिल्कुल ही कंप्लीटेड है तो हम उसको परफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मेरे पास एक पेन है, इन तीनों एक्शंस में कहीं पे फिट नहीं होते, ये हमारे डेफिनेट एक्शंस है। तो इसलिए इस एक्शन को, इस तरह के एक्शंस को हम इनडेफिनिट का नाम देते हैं। तो तब भी आपने नाम सुना होगा कि प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इस तरह का। अब ये चौथा मिला के इनडेफिनिट वाला, तो हमारे साथ कितने बने, हमारे पास कितने बनते हैं? इनडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये हमारे हो गए एक्शंस। अब इन एक्शन को उस टाइम के एंगल से देखें। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट को ले ले, तो सबसे पहले प्रेजेंट और वहाँ पे इंडेफिनिट को ले ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट और कंटिन्यूस को ले ले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा, फिर प्रेजेंट और परफेक्ट को ले ले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ले ले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। इसी तरह ये एक्शंस जितने भी है और टाइम, ये मिला के, ये दोनों मिल के टेंस बन जाते हैं। इसका एक आसान तरीके से मैंने आपको समझाया कि कैसे टेंस बनते हैं और कैसे टाइम एंड एक्शंस जो है वो मिल के टेंस बनाते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, और आज तक हमने ये नहीं पढ़ा कि असल में टेंस है क्या, हमें तो बाद की बातें बताया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नेगेटिव बनते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव बनते हैं, कैसे जहाँ मतलब कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पे सेकंड फॉर्म। लेकिन ये एक तरीका है जो मैंने बताया, जिसमें हमने वंस अगेन मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूँ कि टेंस जो है ये कम्बिनेशन ऑफ टाइम प्लस एक्शंस है। टाइम के जो हमारे 3 टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरह एक्शंस के भी हमारे कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने बात की कंटिन्यूस की, फिर हमने बात की परफेक्ट की, फिर हमने बात की परफेक्ट कंटिन्यूस की। यहाँ पे एक गलती ये है कि अक्सर जब हम टेंस की बात करते हैं तो हमें शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये नहीं पता कि इंडेफिनिट का नाम क्यों दिया गया है इसको, इंडेफिनिट का क्या मतलब है। तो ये मतलब है कि जो हमारी डेफिनेट एक्शंस है, एक जारी एक्शन है जिसे हम कंटिन्यूस कहते हैं, एक
कंप्लीटेड एक्शन है, जो कोई भी काम कंप्लीटेड है, फिनिश्ड है। एक कुछ कंप्लीटेड है और कुछ बाकी है तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसके अलावा कोई एक्शन नहीं है। जो चौथा टाइप एक्शन बनता है वो ये है कि इनडेफिनेट वाला, जो मैंने एक आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। तो अक्सर हम क्या करते हैं, डेफिनेट से स्टार्ट करते हैं लेकिन पता ही नहीं होता डेफिनेट क्या होता है। इसी तरीके से एक आप टेंस का जो डेफिनेशन है और मकसद है वो आप सीख सकते हैं। वो बात की बात है कि हम एक एक को डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट को, फिर पास्ट को और फिर फ्यूचर को, और उसके जो वो फॉर्म्स है, उसके नेगेटिव इंट्रागेटिव, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कुछ डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया टेंस के बारे में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।